मित्रों, भविष्य को जान लेने की इच्छा हर एक इंसान की होती है और अगर बात भगवान कल की और कलयुग के अंत के बारे में जानने की हो तो वो और भी दिलचस्प हो जाती है। मित्रों, कलयुग के अंत और भगवान कल्कि के अवतार को लेकर आज बड़े बड़े विद्वानों के बीच काफी मतभेद है। कलयुग को लेकर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होते होंगे कि कलयुग कितना बाकी है, कितना बीत चुका है, घोर कलयुग कब आएगा, वर्तमान में कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है, इत्यादि सवाल आपके मन में भी जागते होंगे। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तथ्य। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको भविष्य मालिका में लिखी गई उन सभी बातों को बताएंगे जिसके बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सभी घटनाएं आने वाले कुछ वर्षों में घटित होगी। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि भविष्य मालिका एक ग्रंथ है जिसे महान संत श्री अच्युतानंद दास जी ने लगभग 500 वर्ष पूर्व लिखा था और जिसकी अभी तक की सभी भविष्यवाणियां भी सच हो चुकी हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के बाद भविष्य मालिका की अन्य भविष्यवाणियों के लिए भविष्य मालिका प्लेलिस्ट जरूर देखें। मित्रों, भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार दुनिया की 70% भूमि जल प्रलय के कारण पानी में डूब जाएगी। सूरज की गर्मी के कारण बर्फ का स्तर सिकुड़ रहा है और पिघल रहा है। ये सभी भविष्य मालिका में लिखा गया है। सूर्य की गर्मी बढ़ेगी, वन और कृषि भूमि जल जाएगी और भूमि में सूखा पड़ जाएगा। अटलांटिक महासागर में बर्फ के पानी के पिघलने के कारण सभी 7 समुद्र में जल स्तर बढ़ जाएगा और सभी बड़े देश पानी में चले जाएंगे। बहुत सारे एशियाई, यूरोपीय और अमेरिकी देश पानी में डूब जाएंगे। लेकिन भगवान कल्कि देव भारत की रक्षा करेंगे और भगवान भारत की आध्यात्मिक और भौतिक स्थिति को उच्च रखेंगे। भारत के भक्तों की रक्षा की जाएगी। भारत को कुछ नहीं होगा, लेकिन बड़े छोटे देशों की 70% भूमि पानी में डूब जाएगी। मित्रों, जब भगवान कल्कि देव 13 साल को स्पर्श करेंगे तो दुनिया में घातक बीमारी आ जाएगी और बहुत सारे लोग मर जाएंगे और पूरी दुनिया भय में होगी। ये सभी हम पिछले कुछ दिनों में देख भी चुके हैं। जब भगवान 14 से 15 साल के होंगे तब दुनिया के सभी कल्कि देव के भक्त एक साथ मिल जाएंगे और भगवान कल्कि देव भक्तों के साथ मिलकर अपनी लीला शुरू करेंगे और 8000 में से भगवान 2999 भक्तों के साथ धर्म की स्थापना करेंगे। जब भगवान 17 साल के हो जाएंगे तो दुनिया भर में सनातन धर्म का पालन किया जाएगा। मित्रों, जैसे त्रेता युग में वाल्मीकि जी ने राम रावण युद्ध से पहले रामायण ग्रंथ लिखा था, द्वापर युग में महाभारत युद्ध से पहले महाभारत ग्रंथ वेदव्यास जी ने लिखा था, ऐसे ही कलयुग में अच्युतानंद दास जी ने विश्व युद्ध एवं महाभारत का आधा बाकी युद्ध से पहले भविष्य मालिका ग्रंथ लिखा है 600 साल पहले, जो कि 2024 से 2027 में होगा। सभी सनातन भक्तों से अनुरोध है कि भविष्य मालिका को पढ़िए और समझिए और अपने मित्र एवं रिलेटिव्स को भविष्य मालिका के बारे में बताइए, क्योंकि आने वाले समय में कल्पना से परे विनाश होने वाला है। मित्रों, कहीं कहीं लिखा है कि कलयुग का 4,32,000 साल का भोग है, जिसमें अभी 5,000 साल हुए हैं और 4,27,000 साल बाकी हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी की ब्रह्मवाणी से लिखा ग्रंथ भविष्य मालिका और उड़ीसा संस्कृति के हिसाब से कलयुग का अंत हो चुका है। कलयुग का भोग 5,000 साल ही था और अभी लगभग 5,120वां साल चल रहा है। कलयुग का पूर्ण रूप से अंत हो गया है, उसका असर बाकी है। 2025 तक कलयुग का असर खत्म हो जाएगा। अभी युग परिवर्तन का समय शुरू हो गया है। मित्रों, भविष्य मालिका के अनुसार भगवान कल्कि अवतार ले चुके हैं और इस समय महेंद्रगिरी पर्वत पर उनका वास है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि भगवान कल्कि दुनिया के सामने कब दिखाई देंगे। तो मित्रों, इसके बारे में मालिका में लिखा है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होगा तो यह बंद नहीं होगा। उसी समय चीन भी 13 मुस्लिम देशों की मदद से भारत पर हमला कर देगा और यह युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। तब कल्कि देव उस समय पूरी दुनिया को दिखाई देंगे। पूरी दुनिया 7 दिनों और 7 रातों के लिए अंधेरे में मिल जाएगी। 7 दिनों तक आसमान में सूर्य और चंद्रमा नहीं रहेंगे और 7 दिनों के लिए बड़ा युद्ध होगा। ये प्राकृतिक आपदा शनि देव के मीन राशि में होने के कारण आएगी। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार शनि देव 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक मीन राशि में होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हर युग में एक महायुद्ध हुआ है। पहला महायुद्ध हुआ था देवासुर संग्राम के रूप में, जहां देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था।
दूसरा महायुद्ध हुआ था भगवान राम और रावण के बीच में। तीसरा महायुद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में। और अब बारी है चौथे महायुद्ध की। मित्रों, भविष्य मालिका के अनुसार तीसरा महायुद्ध जो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था वो पूरा नहीं हुआ था। कई योद्धाओं की युद्ध करने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी और वो युद्ध अब कलयुग के अंतिम युद्ध के रूप में होगा। मित्रों, आज की परिस्थिति को देखते हुए आप समझ ही गए होंगे कि ये किस युद्ध की बात हो रही है। अभी तो इस युद्ध का शुरुआती दौर चल रहा है, लेकिन भविष्य मालिका के मुताबिक जब शनिदेव 17 जनवरी 2023 को दोबारा कुंभ राशि में जाएंगे तो चौथा महायुद्ध शुरू हो जाएगा। ये युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा और भारत इस युद्ध में आखिरी के 13 महीनों के लिए शामिल होगा। मित्रों, इसी समय पर धरती कुदरत का एक बड़ा कहर भी झेलेगी। उड़ीसा का हीराकुंड बांध दुश्मनों द्वारा तोड़ दिया जाएगा, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। मित्रों, आसमान से भी धरती पर धूमकेतु, उल्कापिंड या फिर एस्ट्रॉइड के रूप में एक बड़ी आफत आएगी। भविष्य मालिका के अनुसार यह एस्ट्रॉइड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, जिससे कि एक बहुत बड़ी सुनामी आएगी और उड़ीसा के 6 जिले डूब जाएंगे। पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। इस पानी में समुद्री मछलियां भी तैरती दिखेंगी। मित्रों, समुद्र की लहरें इतनी ऊंची होंगी कि वो मंदिर के शिखर पर लगे नील चक्र के ऊपर से निकल जाएगी। लेकिन उस समय भगवान जगन्नाथ पुरी का श्री मंदिर छोड़कर चले जाएंगे। इस सब में रूस भारत की मदद करेगा। इसका एक बड़ा कारण है, द्वापर युग में रूस के राजा और रानी ने भगवान कृष्ण से भारत की मदद करने और भगवान कृष्ण की सेवा करने का अनुरोध किया था। भविष्य मालिका में लिखा है कि कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण ने रूस के राजा और रानी से कहा था कि जब कलयुग का अंत आएगा तब आर्यव्रत यानी भारत खतरे का सामना करेगा, तब तुम मेरी जगह आकर मेरी सेवा करोगे, तुम भारत का साथ दोगे। यह एक विशाल युद्ध होगा। इस समय भारत युद्ध में लड़ेगा और रूस भारत की मदद के लिए आएगा। रूस जगन्नाथ धाम जाएगा और सुरक्षा देगा। श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को निरंतर सुरक्षा देने के लिए वे भगवान के स्थान को बदल देंगे और उड़ीसा में ही जाजपुर जिले में छातियावाट धाम ले जाएंगे। मित्रों, आइए जानते हैं इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने युद्ध के परिणाम के बारे में लिखा है कि इस युद्ध में भारत सहित सभी देशों का काफी नुकसान होगा। कुछ देश अपनी पहचान तक खो देंगे और केवल 111 देश ही बचेंगे। पाकिस्तान मैप से हटा दिया जाएगा। युद्ध में चीन उस भूकंप पंच तत्व प्रलय का सामना करेगा और भगवान कल्की देव के हमले के साथ यह नष्ट हो जाएगा। युद्ध के बाद कुल 31 करोड़ भारत के बाहर और 33 करोड़ भारत में लोग जीवित रहेंगे। कुल 64 करोड़ लोग ही होंगे जो तीसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में बचेंगे। ये लोग वही लोग होंगे जो धर्म के रास्ते पर चल रहे होंगे। इस युद्ध के अंतिम परिणाम से सनातन धर्म की स्थापना होगी। सारा विश्व भगवान कल्की देव के शासन के अधीन होगा और भारत की जीत होगी। दुनिया के सभी लोग सनातन धर्म का पालन करेंगे। जो देश भारत के साथ लड़कर अपना विनाश चाहते हैं वे अपनी आंखों से उनका विनाश देखेंगे। भगवान कल्की देव अपने भक्तों की रक्षा करेंगे और राम राज्य की स्थापना करेंगे। फिर दुनिया में हर जगह सच्चाई, शांति, दया और माफी होगी। मित्रों, आप भविष्य मालिका की इन भविष्यवाणियों से कितने सहमत हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।